गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर आज एक वैकेंसी आई है हमारे बिहार सरकार में। ये जो वैकेंसी है वो बिहार असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी है। तो ये टेक्निकल बच्चे के लिए है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है वो बिहार सरकार निकाली गई है, वो जो खासकर उन बच्चों के लिए है जो टेक्निकल में है। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मैं एक करके डिस्कशन करता हूँ आप लोग को। आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम डेट है, उसके बाद उसके सैलरी, लास्ट ईयर क्या कटअप था, इसमें क्या कैसे तैयारी करना है, वो सारा डिस्कशन मैं करूँगा, ठीक है, एक एक करके। तो ये जो वैकेंसी है वो टोटल 255 पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं बिहार सरकार अभी एकदम अपडेट है, सारे वैकेंसी बैक टू बैक ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है अक्टूबर में इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से मेहनत करें, तैयारी करें और जॉब पाए, यही मेरी शुभकामना है आप लोग से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को उस पर PDF प्रोवाइड होता है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा कुछ उस पर प्रोवाइड होते रहता है, एक एक करके वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं देख रहे हैं। चलिए तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग है, ठीक है। देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना से ये विकसित हुई है। चलिए ये जो विकसित है वो आपको मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 3 पद के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हैं उनके लिए नहीं है, वो जो BTech किए हैं उसके लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग चलिए एक बात करते रहते हैं। इसमें दिया हुआ विवाह पत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने से बेसिक निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के पटना इतना WW वेबसाइट है BPSC बिहार NIC.com पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग के लिए 77 है, ठीक है, जिसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित 28%, ठीक है। इसी से हर एक अनुसूचित जाति के लिए 31 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 23 है, ठीक है। तो इसी तरह के सारे ये है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो आलोक के निरपेक्ष उम्मीदवार के लिए 4 बार प्रतिशत आरक्षण, कुल पदों की संख्या जो है मतलब वो 2-2 करके है। दृष्टिबाधित के लिए 2 है, मूल बाधित जो दृष्टि है, नेत्र है, इस सब के लिए है, जो विकलांग है उस सब के लिए भी पोस्ट है, ठीक है। अब चलिए इसके बात करते हैं आगे। शैक्षणिक योग्यता इसका क्या है, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय स्थान AICTE अप्रूव्ड से सिविल आमंत्रण डिग्री हो, ठीक है, अथवा विश्वविद्यालय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिमांड विश्वविद्यालय मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम के प्राप्त उपाधि मान्यता होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संबंधित। मतलब जो भी आप रेगुलर से लिए होंगे उसी का ये मान होगा, डिस्टेंस वाले सबसे नहीं होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप एक एक करके देख सकते हैं, मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोग को। चलिए इसे करके जो व्यक्ति अस्थायी स्थापना रूप से परीक्षापन रूप से पास है उन्हीं के लिए है, चलिए ठीक है। चलिए शैक्षणिक योग्यता समय प्रश्न पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो, जो इसका अंतिम तिथि है वो 2/6/2020 पूर्व निर्गत होना चाहिए, ठीक है, या अन्यथा रद्द कर जाएगी, ठीक है। चलिए इसमें भी कुछ पोस्ट है, देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 6, अनुसूचित वर्ग के लिए 26 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 है। तो टोटल पोस्ट जो है वो मिला के 255 पोस्ट है, ठीक है। आप लोग जैसा कि इसके जानते हैं, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट मिला के 255 सीट है, ठीक है। जो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, 3 डिपार्टमेंट से है उसके लिए, ठीक है। इसमें जो अनुसूचित SC ST EBC EBC सब के लिए आरक्षण भी है, जो सीट आपका है वो, ठीक है। चलिए इसमें जो रिटायर है आर्मी से वो सब भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इस सब के लिए भी है। चलिए तो फिर मैं आगे आता हूँ आप लोग को, इसमें सारे डिस्कशन आप लोग करूँगा। देखिए दोस्तों, इसका जो वो फ़ी है वो जनरल के OBC के लिए 750 है, जनरल OBC के लिए 750 है, जो केवल बिहार सरकार से अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 200 रुपया है। बिहार राज्य स्थायी निवासी सभी आरक्षण वर्ग के लिए 200 है, ठीक है। और दिव्यांग 40% उसके लिए भी 200 है, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं बिहार सरकार में भी जो फॉर्म भराता है सब में 1000 रुपया
500 या 2000 से कम नहीं है। कोई कोई फॉर्म में तो 2200-2500 रुपया भी लिया जा रहा है। तो आप लोग इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए और आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर बनिए, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा, पहले मैं लास्ट डेट स्टार्ट कब से होगा वो मैं बता दूँ। तो राष्ट्रीय पंजीकरण की तिथि जो है वो 4 तारीख से इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऑनलाइन के माध्यम से वो 25/5 तक फॉर्म भराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 2 तारीख 6/2020 तक है, ठीक है। 2/6/2020 तक है, ठीक है। और उसके जो शाम 6 बजे तक या अपराह्न 5 बजे तक इसका जो है वो हार्ड कॉपी या सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है वो 5 बजे तक है, ठीक है, 10/6 को। यानी जून में आपको ये हर का एक जो ऐसे फॉर्म जो फिलअप करिएगा उसका फ़ोटोकॉपी हार्ड कॉपी के रूप में उसको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं अब इसके सिलेबस के बारे में आप लोग को बता देख रहे हैं। इस पे आपको आगे अभियंता सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमित ये जो है दिया गया है, समय समय पर संशोधित नियुक्ति करते हुए, ये इसी में आपको सिलेबस में बताता हूँ, ठीक है। ये सूचना है, सही है। आप लोग को कुछ आदमी को ये वीडियो पसंद भी नहीं आएगा क्योंकि लगता है जो बिहार सरकार फेक वैकेंसी दे रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म नहीं भरिएगा तो फिर ये बिहार सरकार है, गवर्नमेंट जॉब लेना है तो थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन फॉर्म भरिए आप लोग, ठीक है। देख रहे हैं अधिसूचना है, भाग 2 सीधा राज्यपाल द्वारा विशेष राज्यपाल द्वारा सिंचाई का योग उच्चारण का विधि, ठीक है। AICTE अप्रूव से सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, आयोग हर वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा ये जो होगा लिखित, मौखिक और इंटरव्यू इसमें सब होगा। PT मेंस के द्वारा ये लिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको फॉर्म का क्या क्या लगेगा उसमें लिए देखिए, आयु प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, ये सब लगेगा आपको, ठीक है। जितना भी है ये एक एक करके ये पोस्ट देख लीजिए। ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप देखिए एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, लिखित परीक्षा में क्या क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा में जो रहेगा आपको पत्र समाकुल अंक जो होगा वो सामान्य अंग्रेजी 1 घंटा रहेगा, 100, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण 1 घंटा का रहेगा। जो जिस विभाग से है विज्ञान उस विभाग से रहेगा। इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। ऐच्छिक विषय में जैसे आप सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, उसका एक ऐच्छिक विषय होगा, अपना ऑप्शनल चुनना पड़ेगा, वो भी 100 नंबर का होगा, ठीक है, ठीक है। वो भी चुनना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। यानी टोटल जो होगा ये 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे होते हैं निम्नलिखित ऐसे जो भारतीय विश्वविद्यालय सतह के प्रथम पत्र अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी सामान्य हिंदी पर इस तरह होगी कि अभ्यर्थी को भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जाएगी, ठीक है। उसके बाद सामान्य अध्ययन होगा। चतुर्थ पत्र होगा यह 100 पत्र होगा। सामान्य अभियंता जिस जैसे आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से होगा, मैकेनिकल से मैकेनिकल से, सिविल से होगा तो सिविल से होगा, ठीक है। चलिए आप लोग देख सकते हैं, फिर सिविल के लिए वही है, फिर मैकेनिकल के लिए सारा एक करके वही है, ठीक है। उसके बाद सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान में जो इसका है वो हिंदी में। दोस्तों आप लोग इंग्लिश में नहीं कहिएगा हमको प्रोवाइड करने के लिए, इंग्लिश में मुझे सिलेबस नहीं मिला है, मुझे हिंदी में ही सिलेबस मिला है इसका, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप लोग एक एक करके इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो एक एक एकदम देख रहे हैं लास्ट तक सारा है, ये PDF मैं डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं ये सिर्फ जानकारी देने आया हूँ, एक वैकेंसी आई है ताकि आप लोग अपडेट हो जाएं और फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं जो चैनल को लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अपडेट हमेशा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय।